जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जो चाह से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, जो बिना चाहे बिना मांगे मिलता है उसे गुरुजी की रहमत कहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मेरा भैया दूज के आसपास का है। भैया दूज के एक दिन पहले मेरे गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास कि सबके पास गिफ्ट पहुंच गए, तेरे पास अभी गिफ्ट पहुंचा या नहीं। संगत जी, मैं उनको देख के मुस्कुराने लगी कि गुरुजी महाराज जी ने तो सबके यहाँ गिफ्ट भेजे हैं। अच्छा गुरुजी महाराज, मेरे यहाँ नहीं आया अभी आपका गिफ्ट। मैं मुस्कुरा के उनको कहने लगी कि कौन सा गिफ्ट भेज रहे हैं आप गुरुजी महाराज। और संगत जी, अगले दिन जब भाई दूज पे मेरा भाई मेरे घर आया तो वो एक ड्राई फ्रूट का पैक लेकर आया मेरे पास और कुछ बिस्किट्स के पैक लेकर आया। और जब वो ड्राई फ्रूट का पैक मैंने खोला संगत जी, उस ड्राई फ्रूट के पैक में हर जार के ऊपर मोर रूप में भगवान जी ने दर्शन दिए। मैं बहुत ही खुश हुई। मुझे वो मैसेज याद आया कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था कि सबके पास गिफ्ट पहुंच गए, तेरे पास तेरा गिफ्ट पहुंचा या नहीं। तो भाई दूज के दिन गुरुजी महाराज ने मेरे भाई के द्वारा वो गिफ्ट भेजा जिसमें साक्षात मेरे गुरुजी महाराज का स्वरूप था। गुरुजी महाराज ने मोर रूप में मुझको दर्शन दिए। इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अभी परसों ही रात साक्षात स्वप्न में दर्शन दिए। मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज ऑरेंज चोले में सामने से चलकर आ रहे थे और इतना सुंदर स्वरूप उनका मैंने देखा। संगत जी, इतने प्यारे लग रहे थे हमारे गुरुजी महाराज, इतने प्यारे लग रहे थे कि मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। संगत जी, सामने से मेरे गुरुजी महाराज साक्षात चलते हुए आ रहे थे, इतनी प्यारी मुस्कान के साथ चलते हुए आ रहे थे। मैं उनसे कुछ पूछ रही थी, मुझे नहीं याद कि मैंने क्या क्वेश्चन किया था, लेकिन मेरे महाराज साक्षात सामने से चले हुए आ रहे थे। फिर मैं पता नहीं एक मेरी फ्रेंड थी या कौन थी, उनके साथ उनको फॉलो करने लगी। और फॉलो करते करते पता नहीं कहाँ गुरुजी महाराज गायब हो गए। और मैं बोलने लगी अपनी फ्रेंड से कि शायद गुरुजी महाराज की फ़्लाइट थी, तभी गुरुजी महाराज इतनी जल्दी में थे। और सत्संग जी उसके आगे पता नहीं क्या होता, इतने में ही मुझे उठा दिया जाता है। सुबह का सपना था, मैं नहीं देख पाई कि आगे क्या हुआ। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज जो सामने से आ रहे थे ना, ऑरेंज चोले में मुस्कुराते हुए, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे संगत जी कि ऐसा लगा जैसे कि साक्षात मैं अपने गुरुजी महाराज से मिल रही। संगत जी, मैं तो
अभी 2024 जुलाई में ही गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा है, तो मेरी बहुत दिल से तमन्ना थी कि मैं गुरुजी महाराज को साक्षात रूप में देख पाती, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी ये मन की बात रखी और साक्षात सपने में मुझे अपना दर्शन दिए। संगत जी, ये तो बहुत 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 सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरे महाराज, मेरी गुरुपा, मेरी सद्गुरु इतनी प्यारी मुस्कान के साथ चलते हुए आ रहे थे। आई लव यू गुरुपा, आपने मेरे मन की बात रखी, मुझे साक्षात अपने दर्शन दिए गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे महाराज। और भैया दूज के दिन आपने जो मुझे मोर स्वरूप में आकर दर्शन दिए बाबा जी, इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जो आप हमें ये खुशियाँ देते हो ना गुरुपा, बस हमारा तो दिन ही बन जाता है गुरुपा। लाइफ में तो बहुत टेंशन हो जाती है गुरुपा, हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर बड़ी, कभी छोटी कभी बड़ी टेंशन चलती रहती है, अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं गुरुपा। लेकिन इन सब के बीच में जो आपका एहसास होता है ना गुरुपा, बस खुशियों से भर जाते हैं हम गुरुपा। कहीं पर भी जाएं, आपके तितली स्वरूप में दर्शन मिल जाए और एंजल नंबर के रूप में आपके दर्शन मिलते हैं गुरुपा। कभी रोटी में ओम के रूप में दर्शन मिलते हैं, कभी आप ज्योत में दर्शन देते हैं गुरुपा। आप हर जगह जो अपने होने का एहसास देते हो ना गुरुपा, ये इतना प्यारा होता है ना गुरुपा, इतना प्यारा होता है ना कि लाइफ में चाहे कोई भी टेंशन चल रही हो गुरुपा, लेकिन आपका एहसास आते ही जो हमारे मन में खुशी भर जाती है ना गुरुपा, वो सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम किस एहसास में होते हैं मेरे गुरुपा। और संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी महाराज ने मुझे 4 बार दर्शन दिए हैं। और ये जो दर्शन मैंने आपको बताए थे, ये तो अभी मुझे 2-3 दिन पहले ही हुए थे। उससे पहले मुझे एक बार जब दर्शन हुए संगत जी, तो अब क्या था कि मैं पता नहीं कहाँ जा रही थी, रात का वक्त था, मैं पता नहीं कहाँ जा रही थी। अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है बहुत बड़ा, और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो मैं क्या देखती हूँ, वहाँ पर मेरे गुरुजी महाराज का ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप था, जो कि बहुत ही बड़ा था। और मैं देख के एकदम से खुश हो जाती हूँ, और तभी के तभी फिर से संगत जी मैं उसके आगे नहीं देख पाती, मेरी आँख खुल जाती है। उसके लिए भी मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वरूप में दर्शन दिए। आई लव यू गुरुपा, आपकी बेटी की तरफ से आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक बार और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे, लेकिन वो दर्शन बहुत ही विदिन सेकेंड के दर्शन हो गए संगत जी। जो मुस्कुराते हुए दर्शन थे मेरे गुरुजी महाराज के, जैसे कि होता है ना कि आप आँख बंद करो और आपको दर्शन मिलते हैं और एकदम से आँख खोले और दर्शन चले गए, ऐसे ही गुरुजी महाराज ने बहुत ही कम समय के लिए मुझे दर्शन दिए थे। उसके लिए भी मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना। और एक बार और जो दर्शन मुझे गुरुजी महाराज ने दिए थे संगत जी, वो मैंने अपने पिछले सत्संग में बताए थे कि मुझे कोई अजीब सी शक्ति सपने में ही तंग कर रही थी। बार बार गुरुजी महाराज मुझे हाथ पकड़ कर लेकर जाते थे और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते थे। उसके बाद फिर से कोई शक्ति आती थी जो मुझे खींच के ले जाने की कोशिश करती थी। गुरुजी महाराज फिर से आते थे वाइट चोले में और फिर से मुझे उठाते थे और किसी और स्थान पर रख देते थे। तो ऐसा कम से कम 4 से 5 बार हुआ संगत जी। और मैं उस वक्त सोच रही हूँ कि बार बार मुझे ये क्यों इधर से उधर, मतलब कि मेरा स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तब मैं नहीं समझ पा रही थी, ये तो मेरे गुरुजी महाराज मेरी किसी गलत शक्ति से रक्षा कर रहे हैं संगत जी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरुजी महाराज तो इस अजीब सी शक्ति से मेरी रक्षा करके मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मुझे एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा रहे हैं। तो हो सकता है संगत जी कोई भी मेरे ऐसे कष्ट होंगे जो मेरे गुरुपा सपने के माध्यम से काट रहे होंगे और मुझे बार बार सुरक्षित स्थान पर पहुँचा रहे होंगे। तो इसके लिए भी मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा आपकी बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप बार बार जब भी अपने होने का एहसास दिलाते हो ना गुरुपा, हम खुशी के मारे अपने अनुभव समझ ही नहीं आता कि कैसे शेयर करें। इतने खुश हो जाते हैं ना गुरुपा हम आपको देखकर कि बस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो इतनी प्यारी अनुभूति होती है गुरुपा, जो बस
एक नई स्फूर्ति भर देती है हमारे अंदर गुरुपा, कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं गुरुपा। तितलियाँ तो पहले भी कभी कभी मिलती थी गुरुपा, लेकिन वो जो खुशी आज तितली को देखकर मिलती है वो पहले नहीं मिलती थी गुरुपा। वो एहसास जो आप खुशबू के रूप में देते हैं, कबूतर के रूप में देते हैं, वो एहसास बहुत सुखद होता है गुरुपा। और हाँ गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है गुरुपा। गुरुपा, आप अपनी सभी बेटियों से बहुत प्यार करते हो गुरुपा। सभी बेटियों को आप बहुत बहुत दुलार देते हो। आप अपनी संगत को बहुत प्यार करते हो गुरुपा। हर संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुपा। हर जो संगत है इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस बताती है कि गुरुजी महाराज ने ये चमत्कार किया, गुरुजी महाराज ने वो चमत्कार किया। हर संगत आपको बहुत प्यार करती है गुरुजी महाराज। जब आपने हमें अपने श्री चरणों से जोड़ लिया है गुरुपा, तो हम लोग तो धन्य ही हो गए हैं गुरुपा। हम इतने सौभाग्यशाली हैं गुरुपा कि हम साक्षात अपने शिव महाराज महाशिव की शरण में हैं। संगत जी, 2 दिन पहले मेरा मन बहुत उदास था, बहुत रो रही थी मैं। कोई रीज़न था जिसके रीज़न के लिए मैं बहुत रो रही थी, बहुत उदास थी। अब कई बार ऐसा होता है संगत जी, हम हर चीज़ हर एक को नहीं बता सकते। कुछ ऐसे इशू हो गया था संगत जी, मैं बहुत रोई थी उस वक्त। और उस दिन क्या अगले दिन तक भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने बहुत कोशिश करी अपने आप को सही करने की कि मेरा मूड ठीक हो जाए, बट नहीं हो पा रहा था संगत जी। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज को जब भी पता चलता है कि मेरा मूड ऑफ है, या मैं उदास बैठी हूँ, या मैं रो रही हूँ, मेरे गुरुजी महाराज हमेशा मुझे प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा मुझे खुश कर देते हैं। जब भी मेरे प्यारे गुरुजी का वो मैसेज आता है, जब गुरुजी महाराज मुझे पूछते हैं कि क्यों रो रही है बेटा, तू मेरी शरण में है, तू क्यों उदास रहती है, तुझे सुख देने के लिए मैंने अपने आप से जोड़ा है, दुखी करने के लिए नहीं। किसी बात की चिंता ना कर, निक्की निक्की बातों पर मिट्टी पाया कर और खुश रहा कर। तो संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जब भी मुझे प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ, फिर भी रो देती हूँ, और फिर अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, गुरुजी ने मुझे बोला है मुझे खुश रहना है। लेकिन संगत जी, कुछ होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम हर्ट हो जाते हैं, जबकि हमारी कोई गलती नहीं होती और हमें हर्ट किया जाता है। तो अब हम, क्योंकि हम गुरु संगत है, तो गुरुजी ने हमें बताया है कि जाके आपको किसी को बोलना नहीं है, आपको किसी को जवाब नहीं देना है ना, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। गुरुजी ने हमें सिखाया है, तो हम वो नहीं करते कि हम जाके किसी को क्लैरिफाई करें या हम कुछ ऐसा बोल दें गुस्से में कि ताकि किसी का दिल दुख जाए, तो वो हम नहीं करते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज ने बोला है कि आपको अपनी साइड से किसी का दिल नहीं दुखाना। लेकिन संगत जी, हर कोई तो ऐसा नहीं सोचता ना कि वो भी हमारा दिल ना दुखाए, है ना। हमारे भी तो दिल दुख जाता है, हम भी तो रोते हैं संगत जी, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं होती और हमें गलत इंटरप्रेट करके कुछ कुछ बोला जाता है ना, हमें भी दुख होता है। लेकिन क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज ने हमें बोला है कि आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है, आपको दिल नहीं दुखाना है, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती कि मैं किसी और को जाके तंग करूं। अकेले में बैठ के खुद ही रो लेती हूँ और अपने आप को समझा लेती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मुझे रिएक्ट नहीं करना है इस बात पे, मुझे सिर्फ सहन करना है। संगत जी, टाइम लग जाता है इसमें। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मैंने अपने आप को समझाया है तो मैं ऐसे अभी के अभी मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, नहीं। इसमें मुझे टाइम लग जाता है, 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है, जब तक कि मैं अपने आप को समझा पाऊँ कि यार मुझे इस सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करना है, मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ इसे एक्सेप्ट करना है और इसे सहन करना है। तो जब तक मेरा मूड ठीक नहीं होता ना, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज मुझे प्यारे प्यारे मैसेज देख के पूरी मेरे को अपना प्यार लौटाते हैं, मुझे बताते हैं कि वो मेरे साथ हैं, मुझे खुश रहना है। और संगत जी, आप मानोगे, कोई भी मुझे समझा रहा होता है कि तुम खुश रहो, तुम मत सोचो, तुम किसी से उम्मीद मत रखो, जो कोई कर रहा है करने दो, तुम तो गुरु संगत हो, तुम तो खुश रहना सीखो, तुम कहाँ इस दुनिया से उम्मीद लगा के बैठी हो, यहाँ पर कौन किसी की चिंता करता है। तो कोई मुझे कुछ भी समझा रहा होता है संगत जी, मुझे पता सब कुछ है कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हर कोई अपने अपने हिसाब से सोचता है ना संगत जी, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन उस वक्त तो मेरा मन दुखी है ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
लेकिन सिर्फ मेरे गुरुजी ही हैं जो मुझे समझा पाते हैं। तो गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए मुझे खुश करने के लिए। उसके बाद मैसेजेस से भी मैं हाँ कर देती थी, हल्की सी स्माइल देती थी, लेकिन तब भी मेरा दिल जो था वो बहुत ज़्यादा भारी था। मैंने गुरुजी महाराज से कहा, मुझे पता है गुरुजी महाराज, मुझे ये सब भूल जाना है, मुझे ये सब सहन करना है, लेकिन मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है गुरुजी, कुछ करो ना, दिल बहुत भारी हो रहा है, हल्का ही नहीं हो रहा। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक सत्संग भेजा और बोला, मेरा आदेश है, इसे अभी के अभी सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना। संगत जी, आप मानोगे, वो जो सत्संग था मेरी ही सिचुएशन पर था बिल्कुल। वो जो उसमें आंटी जी थी वो भी ऐसी हर्ट हो रखी थी, लेकिन उसमें गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से उन आंटी जी के द्वारा बताया कि हम गुरु संगत हैं और गुरु संगत को बिल्कुल भी ऐसे दुखी नहीं होना है। अगर कोई भी हमारे साथ कुछ भी गलत कर रहा है, अगर आपको पता भी है कि आपकी कोई गलती नहीं है, तब भी कोई आपको अगर गलत प्रूफ करता है या गलत कर रहा होता है आपके साथ, तब भी आपको क्या करना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुखी होने का कोई रीज़न ही नहीं है। आपको माफ़ करना है, क्योंकि जो भी हमारे साथ कुछ अच्छा या गलत हो रहा होता है, सब कुछ हमारे पास कर्माज होते हैं। किसी की भी कोई गलती नहीं है, वो व्यक्ति भी तभी गलत कर रहा होता है क्योंकि पिछला कुछ रिकॉर्ड हम लोगों का ऐसा होगा जिसमें कि आज उनके द्वारा हमें दुख पहुंचना होगा, तो वो दुख आज हमारे पास पहुंचेगा संगत जी। तो हमें हर हाल में हर एक को माफ़ करना होता है। तो मैं माफ़ कर देती हूँ संगत जी, लेकिन पता नहीं हर्ट इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ कि अपने आप को ही संभालने में मुझे टाइम लग जाता है। लेकिन सोचो संगत जी, पहले हम नाराज़ होते थे तो अपने आप को समझा लेते थे, है ना। अब हम नाराज़ होते हैं तो हमारे गुरुपा हमारे पास होते हैं हमें समझाने के लिए। गुरुपा इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं ना संगत जी, इतनी जो आंसू पहले दुख में निकल रहे होते हैं ना, वो आंसू भी खुशी के निकलने लगता है। मुझे लगता है मेरे बाबा, आप मुझे इतना प्यार करते हो, आप मुझे इतना प्यार से समझा रहे हो मेरे बाबा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। तो जो बाबा की भी और हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है ना गुरुपा और हमारे बीच में, वो बहुत ही अनोखी होती है। गुरुपा हमारे मन की एक एक बात जानते हैं, वो सब सिचुएशन देख रहे हैं, सब पता है उन्हें, है ना। वो सबको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे प्यारे गुरुपा हमारे संग हैं संगत जी। इससे बड़ा कुछ अनमोल खजाना हो नहीं सकता कि हम स्वयं महाशिव के साथ हैं। महाशिव हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारे अंग संग हैं, हमारी हर चीज़ देख रहे हैं, हमारी हर एक्टिविटी देख रहे हैं। हम दुखी हैं, हम उदास हैं, हर चीज़ वो देख रहे हैं, हम कहाँ गलत हैं, एक एक चीज़ वो देख रहे हैं। मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं, तू बहुत भोली धी है मेरी, बहुत लाडली धी है मेरी, तो ऐसे रोया ना कर। मुझे भी बहुत दुख होता है, मैं भी उदास हो जाता हूँ, खुश रहा कर। और संगत जी पता है, जो मेरे प्यारे गुरुपा ऐसे मैसेज देते हैं, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है संगत जी। और पता है संगत जी, कभी कभी मैं और मेरी बेटी जो है, जो गुरुजी को बहुत प्यार करती है, वो भी, मैं और वो दोनों बातें करके कभी हंस रहे होते हैं ना गुरुजी की बातें करके, तो गुरुजी का मैसेज आता है, तुम दोनों ऐसे ही खुश रहा करो, तुम दोनों को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सोचो संगत जी कि हमारे गुरुपा तो हर पल हमारे साथ है। जब हम उदास होकर रो रहे होते हैं तब भी गुरुपा हमें खुश करने के मैसेज भेजते हैं, और जब हम ऑलरेडी खुश होते हैं तो गुरुजी कहते हैं ऐसे ही खुश रहा करो, तुम दोनों को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी महाराज बहुत 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 प्यारे हैं। हम सबको गुरुजी को बहुत प्यार करना चाहिए। कभी भी हमारे गुरुजी महाराज से हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, और हमारे भगवान, हमारे सद्गुरु जो कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। जो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा वो कभी नहीं करेंगे। वो सब कुछ जानते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, सही समय पे वो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। हमें कभी भी उनसे कोई कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज तो 90% कष्टों को ख़त्म करके सिर्फ 10% कष्टों के साथ ही हमें हाथ पकड़कर आगे लेकर जा रहे हैं। और हमारे सद्गुरु जी महाराज इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से कि हर पल हर क्षण उनको अपना एहसास दिलाते हैं, और हाथ पकड़ के हमारे 90% कष्ट हटाकर सिर्फ 10% कष्ट में ही हमें आगे लेकर जा रहे हैं। गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको अनंतम 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 शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, ये 10% जो कष्ट है ना गुरुजी, हम सब काट लेंगे खुशी खुशी। आप अपना ध्यान रखा करो गुरुजी महाराज। आप बहुत 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 प्यारे हो गुरुजी।
हम धन्य हो गए कि आपने हमें अपनी बेटी बनाया, हमें अपनी संगत बनाया मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे संगत परिवार की तरफ से, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरी तरफ से मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई ऐसे शब्द नहीं बने हैं गुरुजी महाराज जिसमें आपके वडियाई की जा सके। हम तो बहुत छोटा शब्द है शुक्राना गुरुजी जो हम आपको दे रहे हैं। आप तो पता नहीं पूरी संगत के लिए क्या क्या कर रहे हैं। दिन रात आप प्रभु हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। शायद हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा गुरुजी महाराज। आई लव यू गुरुजी महाराज। शब्द नहीं है प्रभु मेरे पास कि मैं किन शब्दों में अपने प्यारे गुरुपा की तारीफ़ करूं। मेरे बाबा दिल से मेरा नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। आपकी श्री चरणों में मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों की तरफ से, मेरे संगत परिवार की तरफ से कोटि 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 वंदन। मेरे माँ बाबा, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि वंदन मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहाँ विराम करूँगी और मेरे प्यारे गुरुपा जो संगत आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी आप बहुत ब्लेस करना और मेरी सभी संगत को अपना आशीर्वाद देना, सभी पे अपनी मेहर बनाए रखना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सासंगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने और गुरु जी के अपने बहुत ही प्यारे से चैनल पे, गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड, जिसकी रीच वर्ल्ड वाइड है। और हम सब जो है मिलकर के अपने शुक्राना सत्संग इसी चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं, गुरु जी के प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग। और गुरुजी हम सबके अंग संग हैं और गुरुजी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। और सबसे पहले मैं चैनल के जो ओनर्स हैं, चैनल के सेवादार हैं, चैनल चला रहे हैं, इनकी सेवा बहुत ही शानदार है गुरुजी के श्री चरणों में। और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स इनको जो है मैं कामना करूँगी गुरुजी इनको बहुत ब्लेसिंग्स दें, अपनी बेस्ट ब्लेसिंग्स दें। और आज शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज जो वार है वो शुक्रवार है। शुक्रवार मतलब शुक्राना, शुक्राना का वार गुरुजी का। और गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि संध्या बेला शुक्राना जो करता है उसके जन्मों जन्मांतरों के जो भी गुनाह पाप, जो भी दुष्कर्म, वो मैं काटता हूँ। और उसको हमेशा ब्लेसिंग्स जो है बेस्ट ब्लेसिंग्स देता हूँ। और शुक्राना करने वाले का भी उतना ही भला करता हूँ जितना कि शुक्राना सुनने वालों श्रोताओं का करता हूँ। तो ये संध्या बेला शुक्राना है मेरा। और आज जो डेट है वो सासंगत जी वो है 29 नवंबर 2024। और जो अभी फ़िलहाल तकरीबन टाइम हुआ है शाम के 8 बजने वाले हैं। और शुक्रवार का दिन है। तो आओ सब मिलके शुक्राना सत्संग करें, पर उससे पहले हम मंत्र जाप से शुरू करते हैं गुरु जी के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सासंगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप मेरे सामने बिल्कुल लगा हुआ है मेरी टीवी स्क्रीन पे। और गुरुजी का मनमोहक स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने विराजमान है। और जो भी मैं बोलूँगी वो गुरुजी को हाजिर नाज़र रख के गुरुजी के सामने, गुरुजी को देख देख कर बोलूँगी। और जो भी बुलवाएंगे मेरे प्यारे प्यारे शिव शंभू भोलेनाथ साम सदाशिव गुरुजी महाराज बुलवाएंगे मेरे से। फिर भी कोई त्रुटि या कोई गलती हो जाए शुक्राना के दौरान तो गुरुजी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। साथ संगत जी मुझे आप क्षमा कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आप मतलब आप समझो कि ये जो गुरुजी को हम कहते हैं ना, वो गुरुजी 101% पूरा करते हैं। गुरुजी हमारे अंग संग हैं। और उस चीज़ से रिलेटेड जो है शुक्राना सत्संग है। और ये बिलीव बिलीव करोगे तो कहते हैं ना, अगर बिलीव है, अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है। अगर विश्वास नहीं है तो बड़ी बड़ी मूर्तियों में भी
भगवान आपको नहीं दिखता। तो ये आपका विश्वास, आपका बिलीव, आपका समर्पण, आपका डिवोशन श्री चरणों में गुरु जी के, वही आपका जो है वो जीवन है, वही आपका जो है पूरा कर्म है। तो हुआ ऐसे सासंगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग बहुत खास लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ना सबसे पहले तो ये बात है कि जो गुरु जी के बनाई हुई दुनिया में जो पंछी हैं, ठीक है, जो पशु पंछी हैं, उनसे मुझे पता नहीं कोई संबंध है मेरा, या मुझे प्यार है, मुझे क्या है। मैं उनकी कोई भी जैसे कोई तकलीफ है, दुख दर्द है, या कोई भी ऐसे जैसे, क्योंकि वो बेजुबान है, उनको ना बोलना आता है ना बताना आता है कि हमें ये दर्द है, ये तकलीफ है, या हमें भूख लगी है, या कुछ भी। तो हम ये है क्योंकि सृष्टि में जो जितने भी जीव जंतु हैं, वो गुरु जी के, भगवान जी के बनाए हुए हैं, प्रभु जी के बनाए हुए हैं, ठीक है। और उनको जितना हम उनका कह लो कि उनका उनको फीड करें, उनको उनको मदद दें, उतना ही कम है। और ये ऐसा है कि जब जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, वैसा जो अगर इनकी सेवा कर दी, इट मीन्स हमने भगवान जी की सेवा कर दी। तो हुआ ऐसे सासंगत जी के 3-4 दिन पहले ना, मेरे जो बिल्कुल बैक साइड पे घर है, वो सिखों का घर है और हम हिंदू हैं जैसे, तो पर इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब इक्वल हैं। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सब बराबर हैं, सब गुरु जी के जो हैं वो संगत हैं। तो वो जैसे उनके घर से बहुत गुरबानी की आवाज़ आती है, उनके घर में शबद कीर्तन हमेशा सुबह शाम चलता है, बड़े धार्मिक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। और वाहेगुरु जी को, सतनाम वाहेगुरु जी को बहुत मानते हैं, और गुरुद्वारे जाने, रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्कुल हमारे बिल्कुल बैक साइड पे रहते हैं, उनके साथ हमारा काफ़ी कह लो कि प्यार ही है, प्रेम प्यार है। उनकी जो बेटियां हैं 2, वो मेरी बेटी की फ्रेंड्स भी हैं। और उनके जो हस्बैंड, उनके जो अंकल जी हैं पीछे, मतलब वो मेरे अंकल जी के मतलब फ्रेंड है, और मैं और उनकी वाइफ अपने आपस में फ्रेंड है। तो अच्छा है, 2-3 साल से हमारे पीछे रह रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। तो सत्संग जी हुआ क्या, उन्होंने अपने क्या हुआ, अब उन्होंने ऊपर ना अपने पूरा घर बैक साइड से, क्योंकि हमारी बैक साइड और उनकी बैक साइड एडजॉइनिंग है, तो उन्होंने अपनी बैक साइड पे पूरा का पूरा जो है वो जाल लगवा लिया। पूरा घर जो है वो कवर कर लिया जाल से, जाली से, मतलब क्योंकि उनके वहाँ पे कबूतर बहुत आते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी जैसे अब नवंबर का महीना है, तो अभी कबूतर ज़्यादा आ रहे हैं उस तरफ, क्योंकि धूप में सासंगत जी आपको पता है सुबह सुबह कबूतर ज़्यादा आते हैं, तो धूप सेकने या अब अच्छा आनंद लेने धूप का, है ना, या दाने की खोज में या पानी की खोज में आते हैं, ज़्यादा आने शुरू हो गए। उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी जाली लगवा ली, और चला पूरा ऊपर से, उनकी 3 मंजिलें हैं, 3-4 मंजिलें हैं, उन्होंने पूरा अपना घर पीछे से कवर कर लिया, ऊपर से लेकर नीचे तक जाली लगवा ली। तो वहाँ पे अब जब कबूतर तो आते ही आते, रोज़ आते हैं, ठीक है। तो एक कबूतर जो है वो वहाँ पे उस जाली में बुरी तरह फंस गया, और जो फंसा रहा सत्संग जी। और क्या हुआ कि भई मेरी भी एक बार ध्यान पड़ा, मुझे लगा कि चलो शायद बैठा हुआ जाली पे, या कुछ इस तरह से मे बी वो फंसा हुआ है, थोड़ा बहुत मुझे भी मतलब 100% मुझे नहीं पता था कि उसको कोई ऐसी स्थिति है, या बहुत उसके लिए एक पेनफुल स्थिति है, मुझे नहीं पता था। तो एक कबूतर जो है मैंने एक दिन देखा, दूसरे दिन जब देखा तो वो ऐसे ही था, क्योंकि मुझे फर्स्ट डे मुझे नहीं एहसास हुआ, दूसरे दिन मैंने देखा वो वैसे ही था। तो उस क्या हुआ सत्संग जी, उसकी जो गर्दन है ना, वो फंस के ना, सत्संग जी बहुत कह लो दुख भरा सत्संग है, बहुत दुख भरा, ये कह लो कि सत्संग तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो घटनाएं बड़ी दुखदायक है, बहुत दर्दनाक, बहुत ही ऐसे घटनाएं हैं। उसका 2 दिन से वो अड़ा रहा, और उसका सिर जो कट के ना, उसका सिर कट के बिल्कुल हमारे पीछे वेड़े में गिर गया सत्संग जी। तो हमें, जब हम सुबह उठे अगले दिन, ठीक है, अगले दिन उठे, मैंने तो देखा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है। मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ ने देखा सुबह सुबह उठ के, और वो उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने ऊपर देखा, ऊपर टॉप पे उनका जो है एक कबूतर की बॉडी है, और उसका लेकिन सिर हमारे बेड़े में गिरा हुआ है। तो उनका बहुत मन खराब हुआ, और उन्होंने उठा के जो है उसको, पता नहीं मेरे ख्याल डस्टबिन में डाला कि पता नहीं कहाँ डाल दिया, उसने उठा लिया, ठीक है। तो मेरा मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं लगा कि ऐसा हुआ है हमारे घर में, ठीक है। तो सारा दिन बीत गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ,
देखो ये चीज़ें मेरे को वैसे भी नहीं अच्छी लगती सासंगत जी कि हम अपने घर में कवर कर लें, पंछियों को आने ना दें या कुछ भी ऐसा मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता। पर चलो हम किसी को क्योंकि उन्होंने अपने घर में करवाया था किसी को हम कह ही नहीं सकते। जो हम अपने घर में करते कोई हमें नहीं कह सकता, जो कोई अपने घर में करता हम किसी को कह नहीं सकते कुछ भी। तो इसलिए बट क्या हुआ कल रात को क्योंकि कल सुबह गिरा था उसका सिर तो इन्होंने फेंक दिया। तो उसके बाद रात को जब सोने से पहले मैंने वैसे जैसे सरसरी तौर पे जैसे बातें करते हैं तो बातों बातों पता लगा कि हमारे हस्बैंड ने बताया कि हमारे बेड़े में तुझे पता है सुबह सुबह कबूतर का सिर गिरा हुआ था है मैंने कहा अच्छा मैं बहुत उस ये चीज़ सुन के मैं कहा सच में कहते हैं हाँ सच में मैं ये चीज़ सुन के सासंगत जी मुझे इतना दुख हुआ मेरे सच में आँखों में आँसू आ गए और मैं सोच रही थी इन्होंने ऐसा क्यों किया जो ये लोग हैं चलो ठीक है हमारे पड़ोसी लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया इनको क्या हक है किसी भी बेजुबान को इस तरह से मौत मौत के घाट उतारने का या अपने घर में इतनी बड़ी जाली लगवाने का क्योंकि इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या फर्क पड़ेगा कबूतर आके इनके घर में बैठेंगे बस इतना कुछ नहीं इससे ऊपर तो कुछ नहीं है लेकिन उनके ऐसे करने से एक कबूतर की जान चलेगी और उससे में भी अगर ये तो आगे भी जान चली जाती है ना तो इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं अभी उनको फ़ोन कर रही हूँ मैं चाहे रात के 10 साढ़े 10 बजे थे सासंगत जी मुझे इतना शौक हुआ मुझे इतना दुख लगा मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया मैंने कहा अभी मैं फ़ोन करती हूँ लेकिन इन्होंने मुझे रोक लिया मेरे अंकल जी ने कहते अभी फ़ोन नहीं करना मैंने कहा फिर मैं कल फ़ोन करूँगी सुबह उठते सारी मैंने फ़ोन करना है कि प्लीज़ आप ये जो है ये जाली उतरवा दो इससे पंछी मर रहे हैं इवन जब ये जाली लगाने भी लगे थे ना 3 4 दिन पहले सासंगत जी मेरे हस्बैंड ने इन्होंने इनको मना भी किया था उनके अंकल जी को कि ना लगाओ क्योंकि जो पहले रहते थे उन्होंने भी जाली लगाई थी उन्होंने काफ़ी कबूतर जो है ऐसे मरे थे तो आप वो गलती ना करो लेकिन इन्होंने नहीं माना तो उन्होंने जाली लगा दी तो चलो जो भी इन्होंने किया किया पर एक जो इतनी दर्दनाक मौत जो कबूतर की हुई उसके लिए मैं बहुत अभी भी मेरा मैं कल से स्टेबल नहीं हो पा रही थी ये सुन के और मुझे था कि आज सुबह मैं जल्दी जागूँ और मैं सबसे पहले काम ही ये करूँगी कि इनके यहाँ फ़ोन करूँगी इनके घर जाके इनको स्पेशली बोलूँगी कि जाली उतरवाओ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सासंग जी इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो चलिए तो और मैंने रोते-रोते अपने मंदिर में जो गुरुजी जहाँ पे विराजमान है गुरुजी को भी रोते-रोते बोला शाम रात को सोने से पहले गुरुजी म मैं इनको रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी अपने बिहाफ़ पे लेकिन उससे पहले ही आप ऐसा कुछ करें कि ये खुद ही इनको सद्बुद्धि दें कि ये खुद ही अपनी जो है वो जाली उतरवा लें। खुद ही जो जाली उतरवा लें प्लीज़ गुरुजी कुछ कीजिए आगे से कोई कबूतर ना मरे। मैं बहुत गुरुजी से प्रार्थनाएँ की और गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा करिए, ऐसे कोई चमत्कार करिए, ऐसी कोई सद्बुद्धि दीजिए, इनके माइंड में कुछ थॉट दीजिए हमारे पिछले पड़ोसियों के कि वो ये अपने आप ही कल सुबह जाली उतरवा दें अगर नहीं उतरवाएँगे तो फिर मुझे इनको बोलना पड़ेगा। फिर भी पता नहीं ये बात मेरी मानते हैं कि नहीं मानते आई एम नॉट श्योर प्लीज़ गुरुजी मैंने रो के गुरुजी को ये प्रार्थना की, दिल से प्रार्थना की गुरुजी, सासंगत जी दिल से प्रार्थना की और आपको पता है गुरुजी दिल से जो प्रार्थना करते हैं, जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं वो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सुनते हैं अपनी सासंगत की। तो गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी पर मेरे को सोने से पहले भी मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी ये सोच-सोच के कि हाय! क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे बेड़े में उसका सिर गिर गया, बॉडी उसकी लटकी हुई है। कितना क्या उसने सहा होगा? कैसे उसकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई है। बस इसी और यही सोचते-सोचते संगत जी मुझे क्योंकि जब जो हम सोच रहे होते हैं ना, सपना भी वैसा ही आता है। तो मुझे सपना भी वैसा ही आया, सपने में क्या आया मैं उस आंटी से जो बड़ी आंटी वहाँ पे 2 आंटी है ना, एक तो मेरे जितनी है जो मेरी फ्रेंड है, जो उसकी सास है उस आंटी की। उस बड़ी आंटी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सपने में, आंटी जी प्लीज़ अपनी जाली उतरवा दो। मैं रिक्वेस्ट सपने में मेरा सपना भी ये आया कि मैं उनको उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनको मना रही हूँ, उनको मतलब उनको उनको कन्विंस कर रही हूँ कि प्लीज़ अपनी जाली तुड़वा लो, प्लीज़ अपनी जाली तुड़वा लो, कबूतर मर रहे हैं, पशु-पंछी मर रहे हैं। तो ये सपना भी मैं रिक्वेस्ट में ही निकाल देती हूँ, तो सुबह जब मेरी जाग खुलती है और उस सपने के दौरान सासंग जी एक और सपना आया उस सपने के बाद एक और सपना आया जैसे कि मतलब पता नहीं वो बहुत डरावना सपना था वो बहुत डरावना सपना था सासंग जी मुझे कुछ याद है कुछ याद भी नहीं है लेकिन उससे उसमें भी मेरी जो है वो मेरी डेथ उस सपने में देखी थी मैंने मतलब जैसे डेथ तो नहीं मतलब डेथ होने वाली थी मतलब मेरे 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 बिहाफ पे किसी और को किसी ने पकड़ लिया मतलब एक जानवर ने पकड़ लिया और उसकी गर्दन जो है उसको पकड़ ली और मैं अपनी गर्दन बचा के भाग रही हूँ ऐसा कुछ था और ये 2 सपने मुझे आए एक तो रिक्वेस्ट वाला और एक ये गर्दन वाला
तो सब जब मैं सुबह उठी तो मेरे मन में वही था कि सबसे पहले मैंने काम ही यही करना है कि मैंने इनको बोलना है अपने पड़ोसियों को। तो सात संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे ही उठी और मैं बाहर गई और मैंने पीछे से देखा कि वो बिना कुछ कहे ही हमारे अपनी जो है वो ट्रैप या जाली खुद ही उतरवा रहे हैं। और मैंने ऊपर देखा कि वो अपनी जाली खुद ही उतरवा रहे हैं। तो मेरे को तो इतना मेरे खुशी का टिक मतलब दुख तो मेरे को ये घटना में था ही, इस घटना का कबूतर के मरने का बहुत शौक था। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी खुशी इस बात की कि मेरे गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। चाहे वो छोटी सी प्रार्थना है, चाहे वो बड़ी सी प्रार्थना है, गुरुजी से जो सच्चे श्रद्धा से सच्चे दिल से हम मांगते हैं सत्संग जी, वो गुरुजी 101% जो है वो सुनते हैं, समझते हैं और उनको पूरी करते हैं। तो मैंने देखा कि वो बिना कुछ कहे ही, हमने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने उनके मन में गुरुजी ने थॉट डाला और उन्होंने अपनी जाली जो है उतरवानी शुरू कर दी सुबह सुबह ही। तो देखिए संगत जी क्या ये कितनी अच्छी एक ब्लेसिंग है गुरुजी की, कितनी अच्छी 100% टेलीपैथी है गुरुजी की कि गुरुजी ने मेरी मन की बात सुनी और उस मन की बात को उन तक ट्रांसफ़र किया और उनको ये थॉट दिया कि वो अपने आप ही जाली उतरवाने लगे। उन्होंने 10-15 मिनट में अपनी सारी जाली उतार ली और घर को ट्रैप मुक्त कर लिया। और बस सत्संग जी इतने ही में मैं आज ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी आप हमेशा, आपका पहले तो बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी, करोड़म करोड़ बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आपको जितना शुक्राना हम करें, जितना शुक्राना करें उतना ही थोड़ा है, बिल्कुल बहुत थोड़ा है। हम आपका गुणगान कैसे करें, हम आपकी आपकी चमत्कारों की महिमा कैसे गाएं, हम आपके आशीर्वाद की महिमा कैसे गाएं, हम आपका गुणगान कैसे करें। हमारे हमारे पास शब्द नहीं है गुरुजी, हमारे पास हम छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी गुरुजी। जो भी आपने कह लो कि मेरे लिए किया था, किया है और आगे करोगे, सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और जो दिया है वो उसका शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर क्षण का, हर टाइम का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे इस बात से बहुत तसल्ली है अब, और मेरे मन में जो बोझ था वो हल्का हो गया। सॉरी सत्संग जी, कि इसको बोझ हल्का हो गया कि आगे से जो है किसी और बेजुबान पंछी की जान नहीं जाएगी। और दूसरा देखो, दो सपने मेरे को आए थे, मैंने आपको भी बताया था। और एक सपना था उस रिक्वेस्ट का और दूसरा सपना था कि मैं मेरे को कोई मतलब मेरी गर्दन कोई पकड़ रहा है, लेकिन मेरी मेरी बिहाफ पे किसी और की गर्दन किसी जानवर ने पकड़ ली। तो गुरुजी इसमें भी आपका एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है कि आपने मेरे ऊपर आया संकट अपने अपने पे ले लिया गुरुजी। वो कबूतर आपका ही भेजा हुआ दूत था गुरुजी। गुरुजी आपने मेरे जो संकट है, मेरे जो भारी कर्म है, जो मेरे दुष्कर्म है, मेरे पाप है, वो आपने इतने मतलब ऐसे कटवा दिए गुरुजी। मेरे पे संकट आया था गुरुजी, शायद मेरी मृत्यु का संकट आया था, वो आपने खत्म कर दिया गुरुजी। इसके लिए आपका मैं जितना शुक्राना कर सकूं, जितना शुक्राना कर सकूं, जितना भी कर सकूं उतना ही कम है गुरुजी। आपका बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना गुरुजी। आपने दो सपने ऐसे दिखा के उसमें भी क्लियर कर दिया कि आपने मेरा संकट बहुत भारी मृत्यु संकट जो मेरा काट दिया गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। तो साथ संगत जी आपने देखा, आपने सुना कि कैसे गुरुजी क्या करिश्मा करते हैं, क्या करते हैं। हम सिर्फ यही कहते रहते हैं गुरुजी हमें गाड़ी दे दो, हमारा बंगला दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। नहीं नहीं, ये धन नहीं है, ये रियल ब्लेसिंग्स नहीं है साथ संगत जी। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो ये तो गुरुजी चुटकी बजा के दे सकते हैं, एक पलक झपकते दे सकते हैं। लेकिन आप गुरुजी से कुछ ना मांगो, गुरुजी से गुरुजी को ही मांगो, उनकी भक्ति को ही मांगो, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति को मांगो। और उन जो भी आपके मन में कोई कोई भी आपने बात शेयर करनी है, इस दुनिया को भूलकर भी मत बताना। गुरुजी से बातें करना, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के आप बेशुमार जितनी मर्जी आप अपनी बातें कर सकते हो, अपना मन हल्का कर सकते हो, गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। और गुरुजी आपको जो है बारंबार जो है वो आपकी रक्षा करते हैं।
आपके अंग संग रहते हैं। मेरे अंग संग रहते हैं गुरुजी, मेरी रक्षा सुरक्षा करते हैं, मेरी बेटी के अंग संग रहते हैं, मेरे बेटे की रक्षा सुरक्षा करते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल के अंग संग रहते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा सुरक्षा करते हैं, मेरे परिवार के अंग संग रहते हैं, मेरे परिवार की रक्षा सुरक्षा करते हैं। जय गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए साथ संगत जी। ये आप बिलीव करें या ना करें, ये मेरे साथ जो है वो बड़ी एक सच्ची और अच्छी और ये सत्य घटना हुई है जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये मेरा हृदय बहुत ही, मुझे पता है मैं कितने खुशी से आपको ये सुना रही हूँ, और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं हृदय से बहुत ही आनंदमयी होकर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और जाते वक्त मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी कोई मुझसे त्रुटि हो गई शुक्राना सत्संग बोलते हुए या शेयर करते हुए, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगी इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए इजाज़त। लव यू मेरे गुरुपा। थैंक यू साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ संगत जी, आपने सुना, और आपको बहुत बेस्ट ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरु जी की तरफ से। आपको भर भर के ब्लेसिंग्स गुरु जी आपको दें, आपका जीवन सफल करें और विश्व कल्याण करे गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।